नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीजी पीठाचार्य के मनीष बाबा। आज हम इनसे जानेंगे, जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी अक्सर हम देखते हैं कि 2 दिन मनाई जाती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से, अभी न्यूज़ के माध्यम से सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। भगवान अजन्मा होते हुए भी और हमारी ब्रजभूमि में भगवान ने जन्म लिया, मथुरापुरी में भगवान ने जन्म लिया। वैसे तो घर घर में भगवान का जन्मोत्सव संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। भारत धन्य है, भारत में भी सप्तपुरियाँ धन्य हैं और सप्तपुरियों में भी विशेष करके मथुरा धन्य है, क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ स्वयं मधुपुरी को अपना घर बनाया, अपना जन्म स्थान होने का सौभाग्य दिया। हमारे यहाँ अलग अलग मतों के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि रोहिणी नक्षत्र अलग दिन होता है, तिथि अलग दिन हो जाती है, तो उस कारण से स्मार्त एवं वैष्णव जन पृथक पृथक दिनों में हर्षोल्लास के साथ भगवान का उत्सव मनाते हैं। इस बार सोमवार के दिन जो अष्टमी तिथि भगवान का उत्सव है, वो एक जन्माष्टमी ही नहीं अपितु कई करोड़ों गुना जन्माष्टमी के फल को प्रदान करने वाला ये योग बन रहा है। ऐसा योग क्यों है? क्योंकि धर्मशास्त्र में वर्णन किया है कि भगवान की जन्माष्टमी वाले दिन सोमवार पड़ जाए या बुधवार पड़ जाए तो वो जन्माष्टमी केवला जन्माष्टमी न कहा करके जयंती नामक योग बना देती है। जैसा कि गौतमी तंत्र में स्पष्ट वर्णन है कि सोमान्नी बुधवारे वा अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता लभ्या पुण्य संचय ही। अर्थात जिस दिन जन्माष्टमी हो, अगर सोमवार पड़ जाए तो उसका फल अनंत गुना ज़्यादा बन जाता है। तो ये योग विशेष करके हम समझते हैं कि 9 से 10 साल बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन ही सोमवार है। और सबसे विशेष बात ये है कि रोहिणी नक्षत्र सोमवार के दिन ही दोपहर के समय 1:33 के बाद आ रहे हैं। रविवार में सप्तमी तिथि पूर्ण है और सोमवार में अष्टमी तिथि पूर्ण हमें मिल रही है। अष्टमी तिथि में सोमवार भी मिल रहा है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। मंगलवार को अष्टमी तिथि किंचित भी नहीं है, क्योंकि सोमवार की रात्रि में 1:कुछ पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अष्टमी रोहिणी युक्ता चार्ध रात्रे यदा भवेत उपोष्यताम तिथि विद्वान कोट यज्ञ फलम लभेत। हम विशेष करके आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पद्म पुराण में और भविष्य पुराण में ये वर्णन कर दिया कि अगर अष्टमी तिथि है, सोमवार है और उसी दिन अगर रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि में हमें मिल रहा है भगवान के जन्म के समय, तो कोट यज्ञ फलम लभेत, करोड़ों अश्वमेध आदि के यज्ञ तो वैसे ही भगवत भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें आप विशेषता समझिए। पहली विशेषता जन्माष्टमी पर्व, दूसरी विशेषता सोमवार का होना, तृतीय विशेषता रोहिणी नक्षत्र का संयोग और चतुर्थ व्यवस्था जो वृष के चंद्रमा में भगवान ने जन्म लिया था, वही योग ठाकुर जी की कृपा से बन रहा है। तो इसमें हम सभी भक्तजनों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी मिल कर के सोमवार में ही भगवान के जन्म उत्सव को मनाएं और ये दिन सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी है। आप ये देखिए कि धर्मशास्त्र ने यहाँ तक वर्णन कर दिया है कि प्रेत योन गतानाम तु प्रेतत्वम नाशतम तुतहि यही कृता श्रावणे मासी अष्टमी रोहिणी युता। जयंती में जो इन सभी योगों में जो भगवत भक्त व्रत आदि करते हैं, भगवान की पूजन अर्चन आदि करते हैं, तो उनकी कई पीढ़ियों का उद्धार भगवान की कृपा से हो जाता है। और जिसके यहाँ
प्रेतत्व दोष है या पितृदोष आदि भी दोष हैं, तो हमने जैसा कि बताया कि 5 योग इस बार बन रहे हैं जो हर बार नहीं बनते। जो भी भगवत भक्त इस दिन व्रत को करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान की स्तुति आदि करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो निश्चय ही उनके समस्त दोष भी नष्ट होंगे और भगवान की कृपा उन पर बारंबार रहेगी। तो ये पर्व एक बहुत ही अद्भुत योग में ये पर्व मन रहा है। तो पुनः पुनः भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र मंगल हो, सर्वत्र अभ्युदय हो, सभी लोग स्वस्थ हों और आनंद पूर्वक सभी रहें। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि जन्माष्टमी इस समय कितने वर्ष पूरे हो चुके, कौन सी तिथि में मनाने वाले हैं हम? इस समय भगवान का जो जन्मोत्सव है वह 5248वां जन्मोत्सव हम आप सभी सोमवार को 30 तारीख को मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी बगला चौथ जिसे कहते हैं, वो आज जैसे कि कभी कोई बोल रहा है कि आज है या फिर कल है, तो किस दिन मनाई जाएगी, क्या समय है पूजा का, वो आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में स्पष्ट ये आदेश है आचार्यों के गणपत चतुर्थी को लेकर के कि पंचमी अगर चतुर्थी को स्पर्श कर लेती है तो वह चतुर्थी फिर ग्राह्य नहीं है। दोनों दिन, पूर्व दिन एवं उसके उपरांत दोनों दिन अगर सायंकाल व्यापनी चतुर्थी है, सायंकाल तक चतुर्थी है, तो पूर्वे वापे ग्राह्य, पहले दिन की ही चतुर्थी मानी जाएगी। जैसा कि कई भ्रांतियाँ हमारे यहाँ आजकल होती हैं, तो उन भ्रांतियों को हम दरकिनार करके शास्त्र के जो आदेश हैं उनका ही हमें आपको पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए। आज शाम को 4:00 पर चतुर्थी तिथि आ रही है, इसलिए बहुला चतुर्थी व्रत शास्त्रानुसार आज ही होना उचित है, क्योंकि कल चतुर्थी सायंकाल तक रहेगी, पंचमी उसको स्पर्श कर लेगी। तो कुछ तिथियों का धर्मशास्त्रानुसार ये आदेश है कि उनको पंचमी आदि स्पर्श न करें चतुर्थी को, तो चतुर्थी तृतीया युक्त ही ग्राह्य है। तो सभी भक्तगण भगवान गणेश जी का चतुर्थी व्रत और बहुला चतुर्थी का जो उत्सव है वो आज ही मनाएं, वह सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम चर्चा में है कार्यक्रम यमुना मिशन कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रारंभ से हमने कई बार सुना था कि बहुत सुंदर प्रयास रहे, हरियाली वगैरह लगी, ये सब बहुत अच्छी बात है और व्यक्तियों के लिए एक अच्छा माहौल मिले, ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा का कार्य है ये, ऐसे कार्य होते रहें। पर हम इसी के साथ साथ ये भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मथुरापुरी में जो महत्व है वो मथुरापुरी का, ब्रजमंडल का तो है ही, इस पुरी में जो महत्व विशेष भी है वो विश्राम घाट का है। क्योंकि हमारे यहाँ गायत्री में जो वर्ण हैं, जो तत्व हैं, जो बीज मंत्र हैं, उनका भाव ही विश्राम घाट के स्वरूप में आता है। विश्राम घाट के वाम पार्श्व की तरफ 12 घाट हैं एवं दक्षिण पार्श्व की तरफ 12 घाट हैं। 24 घाट के मध्य में विश्राम घाट स्थित है। तो ये कोई सामान्य घाट नहीं है, ये गायत्री का ही प्रत्यक्ष स्वरूप विश्राम घाट है। आप ये देखिए कि गर्गम मुनि समाकृत्यो तीर्थम विश्रांत संग के माथुरे भ्यश्य विप्रेभ्यो मुनिम सर्वधनम ददौ। हमारे पुराणों तक में विश्राम घाट की ही प्रशंसा है। अगर मधुपुरी ब्रजभूमि के बाद किसी की प्रशंसा की गई है तो हमारे विश्राम घाट तीर्थ की गई है। ये तीर्थराज विश्राम घाट है। यहाँ गर्ग मुनि भी जब पधारते हैं तो इन्होंने दोओं के लिए ही नमन किया, विश्राम घाट के लिए जो कि तीर्थराज हैं और माथुर चतुर्वेदियों के लिए। तो केवल हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो प्राचीन महत्व घाटों का है, उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो भी नए कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य करते रहें। यमुना जी के प्रति कोई छेड़छाड़ न हो, जो प्राचीन परंपरा अनुसार हमारे यहाँ घाट हैं उनके प्रति कोई छेड़छाड़ न हो, और जो भी पुण्य के कार्य हैं या जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं हम सब उन कार्यों में उनके साथ हैं। तो भगवान की कृपा से हम यही आज कामना कर रहे हैं कि हमारी यमुना जी भी निर्मल हो, हमारी यमुना जी भी स्वच्छ हो। इसी कामना के साथ हम माँ श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए पुनः पुनः जन्माष्टमी पर्व की, बहुला चतुर्थी पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं।
न्यूज़ में आके हम दर्शकों को जन्माष्टमी की मैंने बताया कि जन्माष्टमी जो है शुभ नक्षत्र जो है सोमवार को मनाया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,